और बड़ी खबर यह है कि हरमिंदर सिंह मिंटू, जो कि खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का प्रमुख है और सनसनीखेज तरीके से कल पंजाब की नाभा जेल से 5 अन्य कैदियों के साथ फरार हुआ था, वो गिरफ्तार हो गया है। उसकी गिरफ्तारी दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के पास हुई है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने उसे गिरफ्तार किया है। किस समय उसकी गिरफ्तारी हुई है ये साफ नहीं है, लेकिन ये कामयाबी जरूर है कि फरार होने के 24 घंटों के अंदर ही उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। तो दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से मिंटू की गिरफ्तारी हुई और इस वक्त दिल्ली स्पेशल सेल पुलिस जो है उससे पूछताछ कर रही है। हरमिंदर सिंह मिंटू खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट का प्रमुख है। उस पर कई आतंकी मामले चल रहे हैं। 2008 में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर हमला हो या 2010 में हल्द्वानी एयरफोर्स बेस पर जो हथियारों का जखीरा पकड़ा गया था वो मामले हों। इसके अलावा कई और अन्य मामले उस पर चल रहे थे और बताया जाता है कि वो पाकिस्तान में भी कथित तौर पर कई बार आईएसआई के संपर्क में रहा है। आईएसआई ने उसे कथित तौर पर ट्रेनिंग भी दी है। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि पंजाब पुलिस की एक टीम जल्द दिल्ली का रुख कर सकती है इस संबंध में ज्यादा जानकारी हासिल करने के मद्देनजर। और मुकेश सिंह सेंगर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, क्या खबर मिल रही है, किस तरह से गिरफ्तारी हुई? फरार होने के 24 घंटों के अंदर मिंटू फिर से पुलिस के हत्थे चढ़ा है। देखिए ऋचा, जो खुफिया एजेंसियां हैं उन्होंने दिल्ली पुलिस को खबर दी थी कि जो हरमिंदर सिंह मिंटू है वो दिल्ली पहुंचने वाला है और उसी इन्फॉर्मेशन पर जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है वो काम कर रही थी। बीती रात इसे दिल्ली में एक लोकेशन से पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है और ये भी पुलिस का कहना है, हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये जानकारी मिली है पुलिस सूत्रों से कि जब ये पकड़ा गया उस वक्त ये अकेला था, यानी कि इसके साथ में कोई नहीं था। जब ये लोग जेल से भागे तब ये लोग कुल 6 लोग थे, जिसमें 5 गैंगस्टर थे और जो हरमिंदर सिंह मिंटू है वो था। लेकिन दिल्ली में इसे अकेला गिरफ्तार किया गया है। इसके पास कोई वेपन भी नहीं मिला है ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन ये सारी जानकारी अभी दिल्ली पुलिस आधिकारिक तौर पर देगी। अभी इससे जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है उसके जो अधिकारी हैं वो ये पूछताछ कर रहे हैं कि जेल से आखिर ये कैसे भागा, इस जेल ब्रेक में कितने लोग शामिल हैं, वेपन कहाँ से आए, ये प्लानिंग कब हुई, ये सारी जानकारी दिल्ली पुलिस इससे ले रही है। और ये भी पूछताछ चल रही है कि आखिर नाभा जेल से भागने के बाद वो किन रास्तों से होकर दिल्ली आया और क्या दिल्ली में उसके कुछ और साथी भी यहाँ पर छिपे हुए हैं। तो ये सारी जानकारी अभी पुलिस इससे पूछ रही है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जानकारी ये मिली है कि दिल्ली में एक इलाका है, वहाँ पर ये जा रहा था और वहाँ पर कोई इसका जानकार है, उसके घर में ये जा रहा था, शायद वहाँ पर ये जाकर छिपता और उसके बाद फिर दिल्ली से ये भागता। तो अभी पुलिस इसे लगातार पूछताछ कर रही है और जो पंजाब पुलिस है उसको भी दिल्ली पुलिस ने जानकारी दे दी है। इसके अलावा जो गृह मंत्रालय है उसको भी ये पूरी रिपोर्ट जो है वो पहुंच गई है। गृह मंत्रालय ने तमाम राज्यों की पुलिस को हाई अलर्ट किया था कि इस तरह का टेररिस्ट है, संदिग्ध टेररिस्ट है जो कि पंजाब नाभा जेल से भागा हुआ है, तो उसको लेकर तमाम राज्यों की पुलिस हाई अलर्ट पर थी और उसी के तहत ये गिरफ्तारी हुई है। तो अभी उससे लगातार पूछताछ जारी है कि आखिर वो दिल्ली कैसे पहुंचा और पूरी जो जेल ब्रेक की घटना है वो कैसे हुई, इसमें कुल कितने लोग शामिल हैं। जी मुकेश, एक बार आप बता पाएं पूरा विस्तार से कि कौन कौन से गंभीर मामले जो है मिंटू के खिलाफ थे और साथ ही आप बता पाएं कि जो 5 कैदी और फरार हुए थे क्या उनका कुछ सुराग मिल पाया है? देखिए जया, जो हरमिंदर सिंह मिंटू है ये पहले बब्बर खालसा इंटरनेशनल का मेंबर था, जो बाजवा ग्रुप का है। उसके बाद ये उसे छोड़कर जो खालिस्तान लिबरेशन फोर्स है उसमें शामिल हुआ और ये भी जानकारी जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको ये मिली थी कि ये पाकिस्तान में लंबे समय तक रहा, वहाँ पर इसने आईएसआई से ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग लेने के बाद ये यूरोप और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में इसने तमाम देशों में रहा, वहाँ गया और वहाँ पर अपने संगठन को मजबूत करने का काम किया। इसके बाद नवंबर 2014 में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इसको पकड़ा गया, तब ये थाईलैंड से डिपोर्ट होकर आया था और पंजाब पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया था। इस पर जो मामले हैं वो 3 गंभीर मामले हैं, कुल 10 मामले हैं आतंकी घटनाओं के, जिसमें 3 मामले गंभीर हैं। पहला मामला ये है 2008 का, जिसमें इसने जो बाबा राम रहीम हैं उन पर हमला करने की कोशिश की, ये एक मामला है। दूसरा मामला जो हल्द्वानी का जो एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ पर इसके पास से विस्फोटक मिले थे और तीसरा जो इस पर गंभीर आरोप है वो ये है कि पंजाब में शिवसेना के 3 नेताओं की हत्या की ये फिराक में था। तो 3 मामले गंभीर हैं, लेकिन उसके अलावा भी 7 और मामले हैं। कुल 10 मामले इसके ऊपर चल रहे थे
और बब्बर खालसा लिबरेशन फोर्स का ये चीफ था। तो इस तरह से इसको थाईलैंड से लौटने के बाद गिरफ्तार किया गया था और तब से लगातार ये जेल में बंद था। और ये भी कहा जा रहा है कि जो ये पूरी घटना हुई है इसमें जो लोग जेल ब्रेक करने आए थे उनका शायद मकसद था जो गैंगस्टर्स हैं उनको छुड़ाना, लेकिन जब वो जेल के अंदर दाखिल हुए तो उनकी गाड़ी में ये भी सवार हो गया, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि पूरी जांच के बाद और पूरी पूछताछ के बाद साफ होगी कि आखिर क्या इसी को भगाने के लिए गैंगस्टर आए थे या फिर वो अपने साथियों को भगाने आए थे। जी बिल्कुल, ये जांच का विषय है। अभी कुछ घंटों पहले खबर आई थी, बीती शाम खबर आई थी कि यूपी के शामली से परमिंदर नाम का एक शख्स पकड़ा गया जो कि इस पूरी साजिश का हिस्सा था। तो क्या उससे मिली कुछ जानकारी के आधार पर इसकी गिरफ्तारी हुई हो सकती है? क्या इस बात की कोई संभावना आप देखते हैं? देखिए, परमिंदर जब पकड़ा गया था उसके पास बहुत सारे वेपन मिले थे और यूपी पुलिस का ये दावा था कि परमिंदर जो है जेल ब्रेक की घटना का मास्टरमाइंड है, ऐसा दावा था। लेकिन जो दिल्ली पुलिस है उसका ये दावा है कि ये जो अरेस्टिंग हुई है ये अरेस्टिंग उनका अपना ऑपरेशन है। हालांकि ये जानकारी उसके आने की जो खुफिया एजेंसियां हैं उनसे मिली थी और उसके बाद इसे गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उनका अपना ऑपरेशन है और अपने ऑपरेशन के तहत उन्होंने इसे गिरफ्तार किया है, इसे पकड़ा गया है और अभी दिल्ली में इससे पूछताछ चल रही है। इसके और ठिकानों के बारे में और साथियों के बारे में ये सारी जानकारियां पुलिस जुटा रही है।